अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टाइटन आबदोज़ और सूरा नूर आयत नंबर 40। दोस्तों, थंबनेल के ऊपर मैंने ये लिखा है, इंशाल्लाह आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। अगर किसी शख्स का ईमान कमज़ोर है या वो कहता है कि मुझे खुदा नज़र भी आना चाहिए, तो मैं इस वीडियो में आपको खुदा दिखाऊंगा। इंशाल्लाह आपका ईमान पत्थर से भी मजबूत हो जाएगा। अगर आप एक सच्चे और पक्के मुसलमान हैं तो आपका अल्लाह के ऊपर कामिल यकीन हो जाएगा और ये मोहर सब्त कर देगा। लेकिन शर्त यह है कि 2 से 4 मिनट आपने मेरी बात को गौर से सुन लिया है। इंशाल्लाह मैं आपका तमाम माइंड क्लियर कर दूंगा और आपको फ़ख्र होगा कि आप मुसलमान हैं और एक अल्लाह के मानने वाले हैं। ओशन गेट 2021 से अरबपतियों को समंदर की तह में 3300 मीटर नीचे टाइटैनिक के मलबे की सैर करा रही थी। टाइटैनिक का मलबा 1985 में दरियाफ्त हुआ और ओशन गेट ने 2021 से दुनिया भर के उमरा को इसकी सैर करानी शुरू कर दी। शहजादा दाऊद और सलमान दाऊद 18 जून को टाइटन में सवार हुए और आबदोज़ पानी में उतर गई। दोस्तों, 1 घंटे बाद, ठीक 1 घंटे और 45 मिनट के बाद आबदोज़ का कंट्रोल रूम से राब्ता टूट गया। आज तक की तहकीकात के मुताबिक आबदोज़ पौने 2 घंटे बाद अपने टावर से मुंसलिक जो राब्ते की तरीक़ाकार था वहाँ से मुनक़ता हो गई और एक धमाके से फट गई। और ये जोन 3000 मीटर की गहराई में आबदोज़ की एकदम लैंडिंग के फ्रेम के टाइम पेश आया। टाइटैनिक के मलबे से 1600 फीट के फासले से मिला एक जो अब इनका मलबा मिला है, उसमें तमाम कुछ मिला है, लेकिन लाशें गायब हैं। ये लाशें सिरे से ही किसी टेक्नोलॉजी की मदद से दरियाफ्त हो ही नहीं सकती। हर चीज़ टेक्नोलॉजी की मदद से दरियाफ्त हो गई, लेकिन लाशें क्यों नहीं दरियाफ्त हो रही? चुनाचा पूरी दुनिया के मीडिया ने यह खबर उठा ली है। दुनिया जहान के बहरी माहिरीन भी सामने आए हैं और दुनिया को पहली मर्तबा पता चला है समंदर की तह में तय दर तय बहरी मतलब वेव्स होती हैं। एक बहर के बाद दूसरी बहर, दूसरी बहर के बाद तीसरी बहर, मतलब वेव्स के बाद वेव्स, वेव्स के बाद वेव। समंदर में सन्नाटा और अंधेरा होता है और करती चली जाती हैं। ये जो लहरें होती हैं ना, समंदर में सन्नाटा और अंधेरा करती चली जाती हैं। तो दोस्तों, उसके बाद एक ऐसे गहरे बादल छा जाते हैं कि जिन्हें लफ्ज़ों में बयान करना मुनासिब ही नहीं, बल्कि लफ्ज़ों में वो बयान हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये अंधेरा दुनिया के किसी भी मकाम से ज़्यादा अंधेरा है और इंसान के तजर्बे में भी ये अंधेरा कभी नहीं आया, ना कभी ये तजर्बे से गुजरा है। बहरी माहिरीन इस अंधेरे को डार्क पिच का नाम कहते हैं। ये अंधेरा इतना गहरा होता है कि इंसान दूसरे हाथ को भी टटोल नहीं सकता। ये जानने के लिए सूरह नूर की आयत 40 पढ़ना पड़ेगी। जी हाँ, अब आपने ज़रा गौर करना। अल्लाह ताला ने इस आयत में मिड नाइट जोन और पिच डार्कनेस के बारे में बताया है। अल्लाह ताला ने सूरह नूर की आयत नंबर 40 में आज से 1400 साल पहले बताया है, जब अपनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये आयत नाजिल हुई थी। तो उसका अरबी तो है कुछ यूँ, लेकिन आपने अरबी खुद पढ़ लेनी है। मेरी अरबी इतनी अच्छी नहीं है, न तलफ़्फ़ुज़ इतना अच्छा, लेकिन मैं आपको तर्जमा उसका सुना। सूरह नूर की आयत नंबर 40 का तर्जमा है कि या जैसे एक गहरे समंदर में अंधेरा हो, मौजों के ऊपर मौजें उठ रही हों, ऊपर से गहरे स्याह बादल छाए हुए हों, ऊपर तले बहुत से अंधेरे हों, और अगर कोई अपना हाथ निकाले और वो इसको ना देख पाए। ओए होए होए होए, सुभान अल्लाह। अब ये आयत आप दोबारा पढ़ें और इसके बाद टाइटैनिक आबदोज़ के सानिया पर माहिरीन की राय भी दोबारा सुनें। मैं आपको दोबारा कहूँगा कि आप आयत नंबर 40 को दोबारा सुनें, बल्कि आप मेरी ये वीडियो दोबारा सुनें, पीछे जाकर सुनें और फिर अपने आप से सवाल करें कि आज से 1400 साल पहले जब इंसान समंदर की तह में तकरीबन 3 मीटर से ज़्यादा जा ही नहीं सकता था, उस वक्त कुरान मजीद में किसने डिक्लेयर किया कि समंदर में मौजूद मौजों के ऊपर मौजें होती हैं और ये गहरे बादलों की तरह हर चीज़ को ढांप लेती हैं और ये एक ऐसा अंधेरा तख्लीक कर देती हैं जिसमें एक हाथ दूसरे हाथ की शिनाख्त नहीं कर सकता। ये हकीकत 1400 साल पहले किस तरह मालूम हो गई? दुनिया 1985 में टाइटैनिक का मलबा तलाश कर पाई, जबकि अल्लाह ताला ने 628 हिजरी में ये बता दिया, हम समंदर में मौज के ऊपर मौज चलाते हैं। ये मौजें गहरे बादल जैसी होती हैं और ये एक ऐसी पिच डार्कनेस तख्लीक करती हैं जिसमें बेनाई जवाब दे जाती है। और टाइटैनिक इस पिच डार्कनेस में गुम हुई या तबाह हो गई। क्या महज इत्तेफाक था? मैंने इस आयत का बार बार मुताला किया है, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि उसने मुझे अपने इस दीन में पैदा किया, जिसमें इसने दुनिया को 1400 साल पहले पिच डार्कनेस और मौजों के बारे में बता दिया कि मौज के ऊपर मौज, और फिर अंधेरे के बादलों के बारे में इतला दे दी। साथ ही ये भी फरमाया, अल्लाह जिसको रोशनी ना दे इसे कभी रोशनी नसीब नहीं होती। और मुझे साथ ही ये भी महसूस हुआ कि अल्लाह ताला ने शायद दुनिया को अपनी आयात की तरफ मतवज्जो करने के लिए टाइटैनिक और टाइटन को डुबोया, ताकि लोगों को इसका पैगाम पहुंच सके। शायद अल्लाह ताला इस सानिए के ज़रिए आलम इस्लाम को ये इतला देना चाहता हो, तुम लोग बिला वजह एहसास कमतरी का शिकार हो और इस एहसास कमतरी में इन लोगों की तरफ देख रहे हो जिन्हें अल्लाह ने ईमान की रोशनी से महरूम रखा हुआ है। तुम इन लोगों की तरफ ना देखो और सिर्फ अपने रब की तरफ मुतवज्जो हो जाओ। तुम्हारे हालात सिर्फ वही रब बदलेगा, वही रब बदलेगा, वही रब बदलेगा।
انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے یا اس میں سے آپ کا ایمان تازہ ہوا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کہ نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جزاک اللہ.